ओके सर, मैंने और आपने डिस्कशन की थी रिगार्डिंग आपके पास कि सर सबसे पहले मैंने और आपने क्या करना है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्डिंग के बाद हमने उस ट्रांजैक्शंस को क्या करना है, पोस्ट करना है। पोस्टिंग के बाद हमने उसको समराइज करना है और समराइज करने के बाद प्रेजेंट या रिपोर्ट करना है। ऐसा ही है भाई। सबसे पहले रिकॉर्डिंग करने के वक्त हमारा कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ था, कौन सा? ड्यूलिटी। एवरी ट्रांजैक्शन एज अ व्हाट? ड्यूल इफेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट। पोस्ट कहां पे किया हमने? लेजर्स में, या जिसका दूसरा नाम क्या है, टी अकाउंट्स। फिर समराइज कहां पे किया? अब प्रेजेंट या रिपोर्ट कहां पे किया जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। एक प्रेजेंटेशन करने का तरीका है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कितने तरह की स्टेटमेंट्स थी? एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और दूसरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाता है? इनकम और, क्योंकि परफॉर्मेंस शो करती है ना, इसलिए इनकम और एक्सपेंस कहां पे जाते हैं? प्रॉफिट और लॉस में। इनकम में से सारे एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट या एग्री। ऑन द अदर एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल और ड्राइंग भी पार्ट ऑफ कैपिटल ही होती है, तो कहां पे जाती हैं ये सारी चीजें? फाइनेंशियल पोजीशन। एग्रीड हो गया? एक तरीका है चीजों को प्रेजेंट करने का, इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सेकंड टेक्निक है हमारे कोर्स में अकाउंटिंग इक्वेशन। एक टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन। जैसे आप मैथ में, अगर किसी ने मैथ पढ़ी हुई है तो मैथ्स में बहुत सारी इक्वेशन पढ़ते हैं। सेम गोज विथ इसी तरह कोई अकाउंटिंग इक्वेशन है। व्हाट इज द अकाउंटिंग इक्वेशन? एसेट्स विल ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स हमेशा बराबर होंगे किसके? लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के। नाउ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, सर इन एसेट्स में कौन से एसेट होंगे, करंट या नॉन करंट? टोटल एसेट्स। व्हाट आई मीन बाय टोटल एसेट, करंट और नॉन करंट दोनों मिला के। इसका मतलब है करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट इज इक्वल टू, लाइबिलिटीज में कौन सी होंगी? करंट लाइबिलिटी प्लस इज इक्वल टू व्हाट? कैपिटल। ऐसा ही भाई, यहां तक बात क्लियर है? सर क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं, एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लाइबिलिटीज? इज इट ट्रू और फॉल्स? ऐसा ही भाई, स्टिल ट्रू है ना। देखो मतलब इक्वल साइड उस साइड चली गई, प्लस उस साइड जाके क्या हो गया? माइनस। एग्री? तो इसी तरह क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। क्या ये बात क्लियर है? याद रखना, कैपिटल, इस इक्वेशन को एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। कैपिटल का दूसरा नाम नेट एसेट्स भी है। क्या है भाई? तीसरा नाम इसका इक्विटी भी है। तीसरा नाम इसका क्या है? इक्विटी। कैपिटल वर्ड सोल ट्रेडर बिजनेसेस के लिए यूज होता है। कंपनीज वर्ड अपने कैपिटल को क्या देती है नाम? इक्विटी का या नेट एसेट्स। व्हाट इज द नेट एसेट्स? खुद सोचो ना, इधर देखो, एक मिनट जरा इधर देखो, लिखने में नहीं, इधर देखो। 1000 रुपए के एसेट है, 1000 रुपए के आपके पास एसेट है, और अज्यूम कर लो 800 की लाइबिलिटीज है। 800 आपस में नेट ऑफ भी कर दो तो पीछे 200 के क्या बच गए? एसेट्स बच गए ना। 200 के क्या बच गए पीछे? तो इसलिए इसको कहा जाता है नेट एसेट्स, या इसको क्या कहा जाएगा?
कैपिटल। खुद सोचो ना, बिजनेस के ऑनर के बिजनेस के एसेट्स हमेशा बराबर होंगे किसके, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के। अगर एसेट्स में से हम लाइबिलिटी माइनस कर दें तो पीछे क्या बच जाएगा, कैपिटल, या इसका दूसरा नाम क्या है, नेट एसेट्स। तो पेपर में या क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, नेट एसेट एंड कैपिटल आर द सेम थिंग। नेट एसेट एंड कैपिटल आर द, आई रिपीट, इसमें कंफ्यूज मत होना। ओके, लेट्स प्रूव दिस इक्वेशन। प्लीज कंफर्म करें क्या ये क्लियर है। अभी मैंने और आपने इसमें किसी का क्वेश्चन हो गई, प्लस माइनस वाली चीजें समझ आ गई ना, नहीं समझ आई, मैं समझाता हूं करके। एसेट इज इक्वल टू व्हाट, राइट हैंड साइड विल ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, लेफ्ट हैंड साइड, एग्रीड, या लेफ्ट हैंड साइड विल इक्वल टू। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं मैथ आती है बेसिक, प्लस माइनस इधर देखो, इक्वल अगर मैं इधर लेके जाऊं, बताओ ये प्लस इधर होके क्या हो जाएगा, ये देखो, एसेट माइनस दैट कैपिटल इक्वल टू व्हाट, लायबिलिटीज। है सबको ये, बाकी, हाँ जी जी भाई, क्लियर है सबको। क्या मतलब, ओके, अब मेरी बात गौर से सुने कि सर, लेट्स प्रूव कि ये सिचुएशन क्या है। फॉर एग्जांपल, बिजनेस ऑनर started a business with cash of $1,000. Business owner या business took a loan of $1,000. अब एक तरीका है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करें, लेजर्स बनाएं, और दूसरा फिर प्रेजेंट या रिपोर्ट करें कहां पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ऐसा ही है। दूसरा तरीका है डायरेक्टली अकाउंटिंग इक्वेशन में। डायरेक्टली अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे आएगी, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। नाउ मुझे बताएं, पहली ट्रांजैक्शन में बिजनेस के पास क्या आया, कितने का, नहीं ए वन बाय वन, वन बाय वन, कितने का कैश आया, कौन लेके आया, तो दूसरा इम्पैक्ट क्या है बिजनेस का। तो बताएं क्या अभी दोनों साइड इक्वल है इस ट्रांजेक्शन में, दोनों साइड इक्वल है ना, लाइबिलिटी जीरो है। ये देखो ना, ये वाली साइड 10,000 है और दूसरी वाली साइड भी 10,000 है। यही एंट्री हमने पढ़ी थी ना, एसेट इंक्रीज डेबिट कैश, कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट कैपिटल। अभी डेबिट क्रेडिट इक्वल है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, एग्रीड। कंट्रीब्यूट करना है, खामोश होकर नहीं बैठना। फिर मुझे बताओ, बिजनेस ने क्या लिया भाई, लोन बिजनेस का क्या है, लेकिन बिजनेस के बाद पहले क्या आया, लड़कियां नहीं बोली, पहले क्या आया, कैश आया ना। तो पहले तो कैश आया कितने का, डेबिट कैश, क्रेडिट, क्या ये आपके पास क्या है, लोन पेएबल। क्या इस ट्रांजैक्शन का कोई कैपिटल पे इम्पैक्ट है, लेकिन किस पे इम्पैक्ट है इसका, तो अभी भी देखें दोनों साइड इक्वल है। खुद सोचो ना, तो ये तो अकाउंटिंग लिखने के लिए ना, रेफरेंस नहीं देंगे तो कहाँ कहाँ से पता चलेगा चीजें कहाँ से आएंगी मामू, क्या से पता चलेगा। नहीं, अगर ये तू रेफरेंस नहीं देगा तो कैसे पता चलेगा ये एसिड है तो क्या है। सही है हमजा, क्या चीज, हाँ, सेकंड वाले के साथ कैपिटल रेफरेंस नहीं दिया मेरे दोस्त, ये पहले के साथ। okay, फिर बिजनेस बॉट फर्नीचर ऑफ $1,000, $500 ऑन कैश। हाँ भाई, फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर बिजनेस का क्या है,
तो एसेट इंक्रीज, डेबिट एसेट हो गया। लेकिन साथ ही बिजनेस से क्या किया, एक एसेट इंक्रीज हुआ, दूसरा एसेट क्या हो गया, क्रेडिट कर दो कैश। क्या अभी भी आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल है? क्योंकि ये देख हाँ? तो सर कैश क्रेडिट पे होगा ना, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में डेबिट क्रेडिट का कॉलम नहीं है। डेबिट मीन एसेट ऐड हो रहा है तो ऐड हो गया, क्रेडिट एसेट मीन माइनस हो रहा है तो माइनस हो गया। अब इधर देखें क्या डेबिट साइड और क्रेडिट साइड अभी भी इक्वल है? तो मतलब एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल है, यही है ना सर? ये देखें, ये 10,000 हो गया और ये कितना हो गया यहाँ पे 1,000। डेबिट क्रेडिट का अकाउंटिंग इक्वेशन में कॉन्सेप्ट नहीं है। अकाउंटिंग इक्वेशन में हम डायरेक्टली पोस्ट करें, जो चीज एसेट में इंक्रीज हो रही है ऐड करें, डिक्रीज हो रही है माइनस करें। क्या ये बात क्लियर है? पक्की बात है? मेरा क्वेश्चन ये है, बिजनेस रीपेड लोन ऑफ 500। लोन जब लिया था तब क्या एंट्री की थी, डेबिट कैश क्रेडिट लोन पेएबल, ऐसा ही है। लोन तो 1,000 रुपए का लिया था, कितने का वापस पे कर दिया? तो बताओ 500 से लाइबिलिटी भी कम हो गई। पहले तो 500 से बिजनेस से एसेट गया ना, कैश गया, लेकिन साथ ही 500 से लाइबिलिटी भी तो कम हो गई। लाइबिलिटी के कॉलम में जाके देखो 500 कम कर दिया, अब पीछे एसेट कितने के रह गए? तो ये देखो ये साइड पे 10,500 है। मतलब कहने का ये कि एसेट हमेशा बराबर होंगे किसके, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के। खुद सोचो ना, बिजनेस के ऑनर ने बिजनेस में 10,000 रुपए डाले, कैपिटल है, 1,000 का लोन लिया 11,000, तो बिजनेस के पास फिर एसेट भी कितने के होने चाहिए? क्या ये बात क्लियर है? टॉपिक करंटली वी आर डिस्कसिंग अकाउंटिंग इक्वेशन। कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारा सर? नाउ व्हाट यू फर्दर नीड टू अंडरस्टैंड कि सर अकाउंटिंग इक्वेशन में तो तीन चीजें जा रही हैं सिर्फ। प्रेजेंट करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब हम प्रेजेंट कर रहे थे तो प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम और एक्सपेंस जा रहा था, ऐसा ही है भाई। और यहाँ पे सिर्फ क्या चीजें जा रही हैं, एसेट्स लायबिलिटी और, तो सर इनकम एक्सपेंस ड्राइंग कहाँ पे जाती है? सर अब मेरी बात गौर से अंडरस्टैंड करना कि कैपिटल के अंदर, कैपिटल के अंदर गौर से सुनना प्लीज, कैपिटल का दूसरा नाम क्या पड़ा, उससे दूसरा नाम, कैपिटल का दूसरा नाम मैंने और आपने क्या पढ़ा, याद रखना प्रॉफिट ऐड होता है इसमें। खुद सोचो कि आप ऑनर हो बिजनेस के, आपने 5,000 रुपए बिजनेस में डाले, 2,000 का बिजनेस को प्रॉफिट हो गया, तो बताओ आपकी इन्वेस्टमेंट 5,000 2,000 ऐड करके कितने में चली गई? प्रॉफिट ऐड होता है। प्रॉफिट क्या होता है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट कैसे आता है? वेरी गुड, सही कह रहे हो, प्रॉफिट कैसे आता है? इनकम माइनस, तो मुझे बताओ इनकम ज्यादा होगी तो आपके प्रॉफिट क्या होंगे, एक्सपेंस ज्यादा होगी तो प्रॉफिट क्या होंगे? ओके, साथ ही लिंक समझना है, लिंक समझना है, इधर देखो, इधर देखो, इनकम ज्यादा तो प्रॉफिट क्या होंगे? प्रॉफिट कहां पे जाते हैं? अभी बोला प्रॉफिट किस में ऐड होते हैं, ऑनर की कैपिटल में, इन्वेस्टमेंट में। तो अगर इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट ज्यादा होंगे, प्रॉफिट ज्यादा होंगे तो इवेंचुअली क्या ज्यादा होगा, कैपिटल, या जिसका दूसरा नाम क्या है, इसी तरह इक्विटी। एग्जैक्टली एक ही बात है, एक ही बात है, तीन नाम है। अगर इनकम कम हो रही है तो प्रॉफिट भी क्या होंगे, प्रॉफिट कम होंगे तो नेट एसेट भी क्या होंगे। इसी तरह मुझे बताओ एक्सपेंस, एक्सपेंस अगर बढ़ रहे होंगे तो प्रॉफिट क्या होंगे, प्रॉफिट क्या होंगे?
प्रॉफिट कम होंगे तो नेट एसेट भी क्या होंगे, लेकिन अगर आपके एक्सपेंस कम हो रहे हुए प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इंक्रीज तो नेट एसेट क्या हो जाएंगे। तो क्या मैं यूं कह सकता हूं इनकम का डायरेक्ट कनेक्शन है प्रॉफिट के साथ, क्या मैं यूं कह सकता हूं एक्सपेंसेस का इनडायरेक्ट कनेक्शन है प्रॉफिट के साथ। इनकम का अगर डायरेक्ट कनेक्शन है प्रॉफिट के साथ तो प्रॉफिट आगे डायरेक्टली लिंक्ड है किसके साथ, कैपिटल नेट एसेट्स के साथ। इनकम इंक्रीज तो क्या इंक्रीज होगा, आपका जवाब देना है, क्या इंक्रीज होगा। ओके, प्रॉफिट इंक्रीज होंगे तो क्या इंक्रीज होगा। अच्छा, क्या समझ आ रहा है भाई, जवाब देना है, सुनो। मैंने क्या बोला कि कैपिटल में कैपिटल या नेट एसेट के अंदर प्रॉफिट क्या होता है। खुद सोचो कि यू आर द ओनर ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस में आपने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए, महीने के अंदर आपको खर्चे और इनकम को नेट ऑफ करके इनकम में से माइनस करके कितने के प्रॉफिट हो गए, 2,000। तो प्रॉफिट आपकी इन्वेस्टमेंट में क्या हो जाएंगे, राइट। इसीलिए खुद सोचो ना, आप याद करो कैपिटल इंक्रीज हो तो क्या होता है और इनकम इंक्रीज हो तो क्या होता है, क्रेडिट होता है ना, इनकम इंक्रीज हो तो इसकी क्रेडिट होता है। आई रिपीट कमिंग वीक में आप लोगों का कोई ओरल टेस्ट होगा। ओरल टेस्ट में आपकी डबल एंट्री कॉन्सेप्ट रॉक सॉलिड होने चाहिए, सही है। अगर किसी के डबल एंट्री कॉन्सेप्ट नहीं सही हुए तो मेरे से सही वाले बेइज्जत होने हैं आप लोगों ने। तूने डबल एंट्री पक्की कर देना, सही है, मैंने 3 की है, सही है, सही है। सर आई रिपीट डबल एंट्री के ओरल टेस्ट होगा, ओरल मीन आई एम गोइंग टू आस्क यू वन बाय वन टेस्ट होगा ऑन सैटरडे। ऑन सैटरडे आई रिपीट ऑन सैटरडे 1 by 1 5 मिनट 7 मिनट आप लोगों का रैंडम ओरल टेस्ट होगा। इन ओरल टेस्ट आई एम गोइंग टू आस्क यू व्हाट इज द करंट एसेट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ करंट एसेट्स, व्हाट इज द करंट लायबिलिटी, कोई भी रैंडम क्वेश्चन। ओके, व्हाट इज द ड्यूलिटी प्रिंसिपल्स, व्हाट इज द सिंगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द डेबिट क्रेडिट, सेल पहले क्या एंट्री होगी, ओरल। तो आई रिपीट बहुत सारे बच्चों को कॉन्सेप्चुअली चीजें क्लियर नहीं होती, रट्टा लगाया हुआ होता है, तो रट्टा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, सही है। अच्छा मैं बात करता हूँ वापस इसके, भाई कैपिटल में प्रॉफिट क्या हो जाता है, एग्री। 5 दिन पहले बता रहा हूँ, इट इज मंडे, ऑन सैटरडे वी विल बी हैविंग आवर, सही है। अच्छा मैं क्या रिपीट करने जा रहा था भाई, कैपिटल नेट एसेट्स प्रॉफिट क्या हो जाएंगे इसमें, एग्री। प्रॉफिट कैसे आते हैं, एग्री। अब मुझे बताओ, इनकम ज्यादा होगी इवेंचुअली क्या ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो नेट एसेट क्या होंगे, अगर एक्सपेंस ज्यादा होंगे तो प्रॉफिट क्या होंगे, प्रॉफिट कम तो नेट एसेट क्या हो जाएंगे। क्या ये बात समझ आ रही है, इनकम डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कैपिटल, इनकम बढ़ेगी कैपिटल बढ़ेगा, इनकम कम होगी कैपिटल या नेट एसेट कम होगा। आई रिपीट, कैपिटल और नेट एसेट में कंफ्यूज मत करना अपने आप को, कैपिटल और नेट एसेट एक ही चीज है। एसेट्स में से मैं लाइबिलिटीज माइनस करूं तो पीछे कैपिटल आता है, या एसेट में से लाइबिलिटी माइनस करूं तो कैपिटल का दूसरा नाम क्या है, नेट एसेट। एग्री भाई। तो अब मैं क्या यूं कह सकता हूं कि सिंपल अगर समराइज करूं, क्या मैं यूं कह सकता हूं एक्सपेंस कम होंगे तो एक्सपेंस ज्यादा होंगे तो कैपिटल कम। नो वाला कौन था, नो वाला, कोई नो वाला था। हाँ भाई, एक्सपेंस ज्यादा होगा तो क्या कैपिटल कम होगा या ज्यादा होगा, भी पढ़ाया ना कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन है एक्सपेंस और कैपिटल। वेरी गुड, एक्सपेंस ज्यादा प्रॉफिट क्या होंगे, प्रॉफिट कम तो इवेंचुअली आपका कैपिटल क्या हो जाएगा, क्योंकि कम प्रॉफिट इसमें ऐड होंगे ना, ध्यान हो गया भाई। तो इधर देखो, आप में से इधर देखें सारे, बिजनेस ने 100 रुपए का रेंट पे किया है, इसको भी अकाउंटिंग इक्वेशन में लिखना है। बिजनेस पेड रेंट ऑफ $100। अब रेंट पे किया है तो बिजनेस से पहली चीज क्या गया, ऑन द अदर एंड रेंटल एक्सपेंस। अभी बताया
एक तरीका है कि आप नेट ऑफ करके इनकम और एक्सपेंसेस को नेट ऑफ करके कैपिटल में प्रॉफिट ऐड कर दो। दूसरा तरीका है साथ साथ लिखते जाओ। अभी बताया था एक्सपेंस ज्यादा होंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, प्रॉफिट कम तो नेट एसेट क्या हो जाएंगे, नेट एसेट का दूसरा नाम क्या है, तो कैपिटल कम हो जाएगा। एक्सपेंस एक अलग है, बाय नेचर अलग है, लेकिन क्यों कैपिटल क्यों कम हो रहा है, क्योंकि इवेंचुअली आपके एक्सपेंस क्या हो गए, एक्सपेंस बढ़ गए तो प्रॉफिट क्या हो गए, प्रॉफिट कम, तो प्रॉफिट कम होंगे तो इवेंचुअली किस पे इंपैक्ट आएगा, एग्री। अच्छा इसी तरह फॉर एग्जांपल, तो गौर से मेरी बात समझना, फॉर एग्जांपल बिजनेस रिसीव इंटरेस्ट ऑफ $300, हमें इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ है। सर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, बिजनेस का इंटरेस्ट क्या होगा, पहले रिसीव हुआ है क्या है, कैश, 300 का इंटरेस्ट मिला है, क्या होगी उन 6 चीजों में से, इंटरेस्ट 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 मिला है, इनकम इनकम मैंने आपको पढ़ाया था, कोई भी सोर्स आप सेल करके, किराए पे रेंट पे दिया हुआ है घर, बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है, ये सारी आपकी क्या है, इनकम है, अदर इनकम कह लो आप, इनकम है ना ये, तो इनकम क्या होगी, इंक्रीज। अब बताओ इनकम इंक्रीज तो प्रॉफिट क्या होगे, प्रॉफिट इंक्रीज तो इवेंचुअली क्या इंक्रीज होगा, कैपिटल इंक्रीज होगा। एक तरीका है, कितने की इनकम आई इस ट्रांजेक्शन में, इनकम कितने की आई, खर्चे कितने के हुए, रेंट है सब, एक ही खर्चा हुआ ना अभी तक, एक्सपेंस 300 माइनस 200 का क्या है। एक तरीका है कि मैं 10,000 में यहाँ पे ये अलग अलग लिखने के बजाय 200 का प्रॉफिट लिख दूं कैपिटल में, तो भी 10,200 होगा, अभी भी तो 10,200 हुआ ना, ये देखो 300 ऐड हुए 100 माइनस, अभी भी तो 10,200 ही हुआ ना। इनकम एक्सपेंस वाली बात समझ आई है, थोड़ा सा टाइम ले अपने आप को समझाएं, फिर फर्दर डिस्कशन करते हैं। लॉस होगा तो कैपिटल कम हो जाएगा, मतलब फॉर एग्जांपल खर्चे 400 के हो गए होते और इनकम आती 300 की, 400 माइनस 300, 100 का लॉस हो गया ना, यहाँ पे ये 10,000 नहीं 9,900 हो जाता। मैं वही कह रहा हूँ, कोई भी लॉस हो जाए, लॉस की वजह से इनकम कम, इनकम कम की वजह से इवेंचुअली क्या कम हो जाएगा, कैपिटल। यस, अगर यहाँ पे प्रॉफिट ऐड हो रहे हैं तो बिजनेस को अगर लॉस हुआ तो क्या होगा, खुद सोचो ना, प्रॉफिट बिजनेस की इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं, लॉस बिजनेस की इन्वेस्टमेंट को क्या कर देंगे, कम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ड्रॉइंग्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट ड्रॉइंग, ड्रॉइंग का दूसरा नाम रिडक्शन इन कैपिटल भी है, ड्रॉइंग का दूसरा नाम क्या है, रिडक्शन इन, तो ड्रॉइंग कैपिटल में से माइनस हो जाती है। ये आपके पास आ जाएगा टोटल फिर। अब ऑनर, बिजनेस के ऑनर ने 20 रुपए की ड्राइंग की है, कितने रुपए की ड्राइंग की है, तो बिजनेस से क्या गया, कैश गया, क्रेडिट कैश हो गया, लेकिन मैंने अभी बोला डेबिट ड्राइंग होता है ना, कैपिटल इंक्रीज हो तो क्या होता है, क्रेडिट, डिक्रीज हो तो क्या होता है, तो ड्राइंग भी तो डेबिट होती है। ड्राइंग का दूसरा नाम क्या है, रिडक्शन इन कैपिटल, ड्राइंग का दूसरा नाम क्या है, रिडक्शन इन, तो कैपिटल इंक्रीज हो तो क्रेडिट होता है, डिक्रीज हो तो क्या होता है, तो यहां से माइनस हो जाएंगे 20 रुपए। ये मैं आपको चीजें अकाउंटिंग इक्वेशन में लिखाना लिखवाना सिखा रहा हूँ, चीजें अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे लिखी जाती हैं, ये एक अकाउंटिंग इक्वेशन हम बनाते जा रहे हैं ये। हाँ भाई यहाँ तक क्लियर है, इस ड्राइंग से रिगार्डिंग किसी का कोई क्वेश्चन, तो सर कहीं ना कहीं करते करते इस अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर सारे एलिमेंट्स आ गए ना, ये देखो
ऐसे कौन से कॉलम में रिकॉर्ड हो गए, ऐसे कौन से कॉलम में रिकॉर्ड हो गए, ऐसे सारे कॉलम में लायबिलिटीज, फिर कैपिटल, इसमें ड्राइंग भी आ गई, और इनकम और एक्सपेंस भी तो इसी में आ गई ना। इनकम इंक्रीज हो रही है तो कैपिटल क्या हो रहा है, इनकम कम हो रही है तो कैपिटल कम। तो एक तरीका है कि दो अलग स्टेटमेंट बनाए, प्रॉफिट एंड लॉस अलग बनाए, फाइनेंशियल वो एक अलग तरीका है चीजों को प्रेजेंट या रिपोर्ट करने। कंपनीज है ना ऐसे स्टेटमेंट बनाती है, लेकिन जो छोटे बिजनेस नहीं है वो ज्यादातर क्या बनाते हैं, अकाउंटिंग, सारी की सारी बातें एक ही जगह रिकॉर्ड करते हैं। जी जाए सर जाए, ऑनवर्ड आपकी क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करनी चाहिए। चल जाओ अभी जाओ, जल्दी आओ वापस, ये अभी पढ़ रहे हैं ना टॉपिक मेरे दोस्त, बीच में जाएगा अभी समझ नहीं आएगा ना इसलिए। अच्छा ये क्लियर है सर, समझ आ गई बात। तो सर अभी अकाउंटिंग इक्वेशन खत्म नहीं हुई, जी पूछो। अच्छा एक मिसाल सारे इधर देखो, मुझे बताओ 10,000 रुपये का हमारे पास कैपिटल पड़ा हुआ है मनी, कितने की इनकम आई, कितने के एक्सपेंस हुए, 300 में से 100 माइनस करके 200 का प्रॉफिट हुआ ना, प्रॉफिट इसमें ऐड हो जाएगा 10,200। लेकिन रिडक्शन इन ड्रॉइंग तो रिडक्शन इन कैपिटल है, तो 10,200 में से 20 माइनस कर दो, पीछे कितने रह गए 10,100। अभी भी दोनों साइड इक्वल आ रही होंगी, ये देखें एसेट बराबर होंगे किसके, कैपिटल प्लस 10,180 ये आ गया, 500 की लाइबिलिटीज आ गई। सर ये ऐड करें 680 आ गया, 500 की लाइबिलिटीज भी था, 10,180 का कैपिटल आ गया, एंड कैपिटल प्लस लाइबिलिटी विल ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, क्या ये क्लियर है।